हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है ठीक होंगे और अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, एपिसोड 5 के आज हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है और इसमें हमने बात करी है इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे ही चैप्टर्स, सारे एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो बहुत ध्यान से एक एक एपिसोड को देखिएगा। ठीक है, 10 एपिसोड हैं जिसके माध्यम से एक बिगिनर्स के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती हैं एडवांस के लिए वो तैयार हो जाता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। अच्छा, एडवांस में क्या होगा, इन्हीं चीज़ों को आपको विस्तार से एक जो है कैसे उसको यूज किया जाए, उन चीज़ों को और यूज करके कैसे मतलब इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो अभी तो हम बिगिनर सीरीज चला रहे हैं, तो इसमें जो है देखिए, इसमें आज हम जो पढ़ेंगे इसमें इंडिकेटर्स का उपयोग कैसे करें। ठीक है, इस पे फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज क्या होता है, तो इसमें दो चीजें हम पढ़ेंगे, एक एसएम में है और दूसरा ईएम में। ठीक है, तो मूविंग एवरेज बेसिकली क्या होता है कि एक इंडिकेटर से होता है जो पिछले प्राइस डेटा का औसत निकालकर ट्रेंड को स्मूथ करता है। यह दिखाता है कि मार्केट में कीमत किस दिशा में जा रही है। ठीक है, ये मूविंग एवरेज की बात हम किए। अब देखिए, एसएम में और ईएम में दोनों चीजों में अंतर क्या होता है। तो देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है, यानी कि एसएम में यह पिछले एक्स दिनों का क्लोजिंग प्राइस का सिंपल एवरेज निकालता है। उदाहरण के लिए, जैसे 10 दिन का एसएम में है तो लास्ट 10 डे की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकाला जाता है इसमें। ठीक है, फायदा इसमें क्या होता है, फायदा होता है स्टेबल और स्मूथ ट्रेंड दिखता है। नुकसान क्या होता है, इसमें लेट सिग्नल देता है क्योंकि यह पुराने डेटा पर ज्यादा निर्भर होता है। अब देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। देखिए, यह भी प्राइस का एवरेज निकालता है लेकिन हाल की कीमतों को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है हाल की कीमतों को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। उदाहरण की बात करें तो 10 ईएम में पिछले 10 दिनों की क्लोजिंग प्राइस पर आधारित होता है लेकिन हाल की कीमतों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फायदे की बात करें तो जल्दी सिग्नल देता है और तेजी से प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करता है। नुकसान की बात करें तो कभी कभी ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है और गलत सिग्नल दे सकता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब इन चीजों को पढ़ने के बाद आपको इतना तो जरूर पता हो गया होगा कि सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। ये दो चीजें की बेसिक एक जानकारी हमको यहां से मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 50 ईएम में और 200 ईएम में इन दो चीजों का ज्यादा उपयोग किया जाता है। ट्रेडर्स इनका ज्यादा उपयोग करते हैं। इनका ज्यादा उपयोग कहां किया जाता है, ज्यादा उपयोग इनका किया जाता है कि ट्रेंड मतलब स्ट्रांग ट्रेंड को पता करने के लिए कि अब ट्रेंड शुरू होने वाला है, स्ट्रांग ट्रेंड को पता करने के लिए, या डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है इसका पता करने के लिए इन दो ईएमए का प्रयोग किया जाता है। 50 ईएमए और 200 ईएमए का उपयोग किया जाता है। देखिए, 50 ईएमए में क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जब करते हैं तो ये जो है 50 ईएमए का प्रयोग किया जाता है। 200 ईएमए का लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए ये 200 ईएमए का प्रयोग किया जाता है। दो चीजें बहुत आसानी से आप समझ लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, एक गोल्डन क्रॉस होता है और एक डेड क्रॉस होता है। इन दोनों को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, गोल्डन क्रॉस क्या होता है कि जब 50 ईएमए 200 ईएमए को ऊपर से क्रॉस करता है, तो यह क्या होता है, बुलिश सिग्नल होता है। ऊपर से नहीं, ये नीचे से होना चाहिए। नीचे से क्रॉस करता है तो ये बुलिश सिग्नल होता है। और डेथ क्रॉस क्या होता है, जब 50 ईएमए 200 ईएमए को नीचे से क्रॉस करता है। ये होता है ऊपर से क्रॉस करता है, ऊपर से क्रॉस करता है तो क्या होता है, ये बेयरिश सिग्नल होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, बेयरिश सिग्नल होता है, यानी कि यहां से स्ट्रांग डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है।
अब देखिए यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ, यहाँ पे देखिए गोल्डन क्रॉस क्या होता है, इसमें गोल्डन क्रॉस का मतलब मार्केट अब ट्रेंड में जाएगा। तो देखिए ये 50 EM में है और ये 200 EM में है, ठीक है। नीचे से देखिए ये क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब अब मार्केट में ऊपर की तरफ ट्रेंड चलेगा। और यहाँ पे देखिए यही चीजें जब ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब मार्केट में डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ फिगर के माध्यम से यही चीजें दिखाई गई हैं। देखिए 50 डे का मूविंग एवरेज और 200 डे का मूविंग एवरेज। यहाँ पे देखिए ये 50 डे का मूविंग एवरेज यहाँ से क्रॉस कर रहा है 200 डे वाले को, इनका मतलब गोल्डन क्रॉस हुआ। इसका मतलब कि मार्केट में मूवमेंट अब क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। सीखने के लिए इस बिगिनर सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है। दिन भर में अगर आप आधा घंटा देंगे तो जान लीजिए ज़्यादा नहीं 1 महीने में आप अच्छे खासे इसके जो है जानकार हो जाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ बता दें, आज के युग में फाइनेंशियल नॉलेज सबसे बड़ा नॉलेज है, ठीक है। आप 10,000 भी कमा रहे हैं, अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज है और आपके पास एक बेहतर प्लान करने की क्षमता है तो उस 10,000 को भी आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं और उसी को जो है बुल्ड करके आप 4-5 सालों में एक बढ़िया जो है पैसा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद।